हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस को, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का चैप्टर है सामाजिक न्याय। तो आइए आज हम लोग जानते हैं सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे। सामाजिक न्याय क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्याय क्या है। सामाजिक न्याय से पहले हम लोग जानते हैं कि न्याय क्या है, और इस चैप्टर से सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और फिर इसी चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्याय क्या है। सामाजिक न्याय इस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि न्याय क्या है। तो आइए थोड़ा न्याय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से ही क्यों न की हो। जैसे आप ले लीजिए, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। तो प्राचीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। यानी जो गलत करते हैं उनको दंडित करे और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस, जो यूनान में है, तो एथेंस में प्लूटो ने अपनी पुस्तक में लिखा था, और पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। तो प्लूटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउडकान और एडिमंडस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लूटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। तो उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मड़ोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए देखा होगा या सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो देखते हैं कि न्याय, सामाजिक न्याय क्या है। तो और इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं सामाजिक न्याय चैप्टर से। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। राजा का प्राथमिक कर्तव्य होता था कि धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखे अपने राज्य में। यह प्रत्येक राजा का एक कर्तव्य होता था। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो। जो भी कानून या नीतियां हैं सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, तो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोगों पर एक समान रूप से कानून और नीतियां लागू हो। हमारे देश में यह सामाजिक न्याय देने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है। आर्टिकल 17 में भी छुआछूत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 17 में आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को हटा दिया गया है। तो हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके। रॉल्स के अनुसार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।
जेस मिल के अनुसार न्याय ऐसा कुछ अंतर्निहित है, जेस मिल के अनुसार, जिसे करना ना सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति को विशेषता यह है कि उसमें लोगों में सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बंधती है। रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। तो प्राथमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। इस तरीके से आप सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और कर्तव्यों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। तो इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। तो समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जो समकक्ष हैं, जो एक ही कक्ष में हैं, तो उनको समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। तो उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। न्याय को अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो आपने प्रेम शब्द का नाम सुना होगा। तो प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। ठीक उसी तरह से न्याय के बारे में भी हमारी एक सहानुभूति होती है, एक समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम इसकी ठीक से परिभाषा नहीं दे सके। तो इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावप्रवण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता। प्रत्येक इंसान अपने लिए और कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्ते का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जा सकता है। इसलिए न्याय के प्रश्न में राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट था सामाजिक न्याय से उसको देखें, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। यहीं इसको एंड करते हैं और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।